प्यारे किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सुखी होंगे। तो इसी भरपूर कामना के साथ हम आज अपना ये वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल से नए नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन यानी कि बेल वाला बटन ज़रूर दबाना, ताकि मेरा आने वाला हर एक लाभकारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आओ मिलकर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक है बीटी कपास में जो फसल है उसकी देख रेख व सावधानियाँ, उसको लगाने या तैयार करने का पूरी जानकारी। तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें करनी चाहिए जो बेसिक तौर पर, जिससे कि हम मुनाफा और पैदावार ज़्यादा ले सकें। क्योंकि काफ़ी किसान भाई एक दूसरे के देखने पर ही औसत को बढ़ाने का तरीका, गलत तरीका यूज़ करते हैं। वो अपने खुद के दिमाग से नहीं पैदावार ले सकते। तो उन किसान भाइयों के लिए हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर कोई आपको त्रुटि लगे या कोई कमी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जो बीटी कपास की जो आजकल बिजाइयाँ हो चुकी है, कुछ होने लग रही है एरिया के हिसाब से। तो बीटी कपास में सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिजाई पर। तो बिजाई में हम किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि बिजाई में जो ज़मीन की तैयारी है वो अच्छे से ज़रूर करें। क्योंकि कई किसान भाई हैं जो गेहूं की फसल जो कटाई की है उसमें जो जुताई है वो बहुत ही कमज़ोर करते हैं। जल्दबाजी में एक एरो में ही ज़मीन को तैयार करके जल्दबाजी में बिजाई की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि उससे ज़मीन की जो ताकत है वो बिल्कुल नहीं बन सकती। क्योंकि ज़मीन की जुताई बहुत ही ज़रूरी है। जुताई करने से ज़मीन की जो ताकत होती है वो बढ़ती है। धूप से ज़मीन तपती है, गर्म होती है, तो उसे मजबूती मिलती है। तो सब पहले यही कहना चाहेंगे कि जुताई अच्छे से करें और ज़मीन को समतलना है तो ज़मीन को समतल भी करें। अगर खाद का प्रबंध है तो गोबर की खाद वगैरह उसमें डालकर अच्छे से उसको मिलाएं और ज़मीन को तैयार करें। तो उसके बाद बिजाई के वक्त हमें ध्यान रखना है कि बीज की मात्रा सीमित ही रखें। क्योंकि आजकल किसान साथी ज़्यादा पैदावार के चक्कर में ज़्यादा बीज की मात्रा डालते हैं। मानते हैं कि कुछ किसान भाइयों के पास पानी की कमी है या फिर ख़राब पानी है, तो वे किसान भाई डरते ज़्यादा बीज डालते हैं। क्योंकि खारा पानी में बिजाई थोड़ा सा अंकुरित कम होती है और खारा या कम पानी की वजह से पानी न होने के कारण वे सोचते भी कुछ पौधे कंडम होएंगे या नष्ट होएंगे तो पौधे सीमित बच जाएंगे। इस कारण वे ज़्यादा बीज डालते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है किसान साथियों। अच्छा मौसम, बारिश हो गई या फिर कोई अच्छा पानी मिल गया तो आपकी फसल जो नष्ट होने का जो आपको शंका है वो शायद न भी हो। क्योंकि अगर पूरा का पूरा बीज आपने जो डाला है, जो भी 3 पैकेट 2.5 पैकेट, ज़्यादातर 2-2 पैकेट, वो अगर पूरा पूरा लग गया तो आपकी फसल इतनी गहरी हो जाएगी कि उन पौधों में जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाएंगे और वो बढ़वार रुक जाएगी और वो पैदावार नहीं दे सकती। क्योंकि जो पौधा होता है उसको सूर्य किरणें मिलनी ज़रूरी है। वो सूर्य किरणें अगर पौधे के जड़ में गिरेगी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पौधे को तो भोजन वायुमंडल से ही मिलना है। अगर उसके पास में अगर स्पेस ना होगा तो वो वायुमंडल का जो पौधा का जो पानी और खाना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि पौधे में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और गैप की एक बात और बताऊं मैं, अगर ज़्यादा गहरा पौधा होगा ऊपर के पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, और जो ज़मीन से जो पोषक तत्व लेता है पौधा तो थोड़ा गैप होगा तो उसको अपने एरिए में से पोषक तत्व को मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा नज़दीक पौधा होगा तो उनकी दोनों की खाने पे और पानी पे लड़ाई चलेगी। क्योंकि अगर वही बात है, अगर कम भोजन में ज़्यादा व्यक्तियों को बैठा दिया जाए तो वो भोजन कम पड़ेगा तो उसमें
छीना झपटी होगी। तो वही बात पौधों में है, अगर उसका स्पेस अच्छा होगा तो वो अपने एरिया का भोजन लेके प्रगति करेगा और आपको एक अच्छी औसत भी मिलेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो ये खास बात ध्यान रखनी है किसान भाइयों कि गहरी फसल ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी बात है, गहरी फसल में अंधकार ज़्यादा होगा और अंधकार ज़्यादा होगा तो बीमारी ज़्यादा होगी। कहते हैं नहीं, अंधकार में ही चोरी होती है। तो यही बात ध्यान करने की है, ज़्यादा गहरी फसल होगी तो उसमें अंधेरा ज़्यादा होगा, अंधेरे में ही ज़्यादा कीट मच्छर पनपेंगे, बीमारियां पनपेंगी। और दूसरी बात है, आप जो स्प्रा या जो कीटनाशक डालोगे वो भी पूरा पौधा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे तक वो दवाई पहुंच नहीं पाएगी। और आपको पानी भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर पानी की मात्रा बढ़ा दी तो पानी ज़मीन पे गिर जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पौधों को सीमित कतारबद्ध और थोड़ा स्पेस में होगा तो ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। और इसके बाद ज़्यादा पौधे लगाओगे तो आपको पौधों को अगर खुराक ज़मीन से या वायुमंडल से नहीं मिलेगी तो आपको खाद ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अगर खाद ज़्यादा डालोगे तो नुकसान ज़मीन को ही होगा। तो ये चीज़ बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो इसके अलावा आप अपने जो फसल है उसको आप एक अच्छे तरीके से अपने उस बलबूते पे सही करोगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो आप खोदी बोलते हैं इसको, यानी कि शेलर वगैरह फेंकते हैं ट्रैक्टर से, उसको वो भी एक आपको एक अच्छे तरीके से करनी हो, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा आता है। उससे पानी की कमी की भी पूर्ति होती है। अगर किसान भाइयों के पास पानी कमी है तो आप उसमें 1 या 2 खुदी ज़्यादा निकाल दें, उसको हवा सीलर से ज़्यादा कर दें। और एक खरपतवार है उसको खेत में बहुत ही कम, यानी कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर खरपतवार ज़्यादा होगी तो जो आप खाद डालोगे वो खरपतवार लेगा, पौधे को कम मिल पाएगी। अगर आप पानी दोगे तो खरपतवार लेगा पानी और पौधे को कम मिलेगा। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो ज़मीन जल्दी सूखेगी, क्योंकि खरपतवार उसका जो खाना पीना है वो सब ग्रहण कर लेता है, तो पौधे को कम मिल पाता है और जल्दी ज़मीन टाइट हो जाएगी। आपको दोबारा पानी देना पड़ेगा और दोबारा आपको खाद देनी पड़ेगी। तो इस बात की भी ध्यान रखनी है आपको। तो आपको इन चीज़ों बातों का ध्यान कर आप अपने खेत में जो पैदावार है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो कुछ किसान साथी कहते हैं कि हमने तो एक बार स्प्रे किए ही नहीं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आजकल किसान बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो आपके पड़ोस वाले किसान ने अगर अच्छी स्प्रे अच्छे देखभाल की है तो आपको उसका ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो वो फ़ायदा सभी किसानों को मिलता है। तो ज़्यादा रसायन वगैरह डालने इसकी बजाय तो आप नीम का जो घोल होता है उसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, बीमारियां कम होगी और पैदावार अच्छी होगी। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो और जो सावधानियाँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मिंग पॉइंट से, जिस पे हम हर रोज़ आपके लिए खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बढ़िया जानकारी, जो उनके बारे में समस्या है जो वो उनका समाधान और उसके लगाने का और सब तरीका बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।